ना 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 ना, अपनी आंखें खोल लो। अभी भी किसी को गलतफहमी है कि भारत ताकतवर नहीं बन रहा, भारत दुश्मनों को नहीं ठोकेगा, भारत इकोनॉमी में ऊपर नहीं जाएगा, तो वो मूर्ख महामूर्ख है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज जो हम ईरान और इजराइल को लेकर के बात करेंगे। जिस तरीके से ट्रंप ने जो है मध्यस्थता करवा दिया, उसके बाद में जो है यहाँ की जनता इसके बारे में क्या राय रखती है, तो आइए सीधा हम उनकी तरफ चलते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? समर्थ नाम है। समर सर, एक चीज मेरे को बताइएगा। अभी जिस तरीके से ट्रंप जो है हर जगह, अगर जैसे भारत की बात करें तो पाकिस्तान को लेकर के भारत और पाकिस्तान का मध्यस्थता करवाया था, अब उसके बाद में जो है ईरान का और इजराइल का मध्यस्थता करवा दिया, तो उस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल अच्छी बात है, होना भी चाहिए। कहीं पे जंग नहीं होना चाहिए, कहीं पे युद्ध नहीं होना चाहिए। अगर भारत किसी की मध्यस्थता करवाता है और किसी लड़ाई छुड़वाता है, इससे अच्छी बात है। इसमें लोग बेकसूरों की जान जाती है, नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, पैसों का नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बड़ी अच्छे विचार है और ऐसा ही होना चाहिए, और हर जगह ऐसा ही होना चाहिए। अगर बात से हल निकल आता है तो लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत, बात से हल निकल जाता है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सर, आप एक चीज मेरे को बताइएगा। जो सेकंड सवाल मेरा ये है कि आप जो है बोला जा रहा है कि इजराइल का कितना नुकसान हुआ है और ईरान का कितना नुकसान हुआ है, तो उस चीज को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि इजराइल भी कह रहा है कि हमारा जो है नुकसान तो हुआ है, लेकिन हमने उनके लोगों को ज्यादा मारा है। ईरान कह रहा है कि हमारी जीत हुई है। देखिए ईरान के साथ कोई भी नहीं है। पाकिस्तान जैसा दोगला, जिसने रात में ट्वीट कर दिया था कि हम 60 मुस्लिम देशों में से हम न्यूक्लियर एक ही हैं और हम आपके साथ हैं, कोई भी आप पे हमला करेगा हम साथ में देंगे, और सुबह मुकर गया। अमेरिका का फोन आ गया, हो गया वो, भाई तू क्या बकवास कर रहा है, वो तेरे पे एक मिसाइल गिरा दूं क्या? तो वही पाकिस्तान बदल गया और पाकिस्तान ने कहा ना ना ना, हमें कोई लेना देना नहीं है, ईरान अपनी जंग खुद लड़े, भाड़ में जाए। हाँ, इस्लाम गया भाड़ में, वो आपस में अपनी लड़ाई खुद लड़े, हमें कोई लेना देना नहीं, मुकर गया पाकिस्तान जैसा दोगला। अब ईरान के साथ बेचारे के साथ कोई नहीं है, वो अकेला पड़ गया। और रही इजराइल की बात, इजराइल अकेला गिरा हुआ है मुस्लिम कंट्री से, वो अकेला लड़ता। आपको क्या लगता है उसके पास इतना हथियार इतना पैसा है क्या? उसको यूएस हथियार देता है, उसको पैसा देता है। वो यूएस के पास कोई कमी नहीं है हथियारों की ना पैसे की, यूएस उसको पैसा देता है। यूएस ने उसको क्या रखा है, तू ठोक, तू बजा जितने रॉकेट बजाने, हम और भिजवा देंगे, हम और पैसा। इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। इजराइल अगर लगातार भी जंग लड़ेगा ना 2 4 5 सालों, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लड़ता ही रहेगा। क्योंकि ये वो लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये यूएस लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल के साथ जो भी, चाहे इंडिया लड़ेगा, अमेरिका उसके साथ कूद पड़ेगा। अमेरिका की एक पॉलिसी है कि इजराइल को जो तंग करेगा वो उसके साथ पीछे खड़ा रहेगा बिना किसी मकसद के। हाँ, आप सर एक चीज मेरे को बताइएगा। आप जैसे बोला जाता है कि कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए इजराइल और ईरान का जो जिस तरीके से युद्ध हुआ है, ठीक है, अब ऐसे में ही अगर रूस की बात कर ले, रूस जो ईरान के साथ में खड़ा था, खुले तौर पे उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि अगर अमेरिका हमला करता, अमेरिका ने हमला भी करा, लेकिन क्या लगता है रूस ने जिस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी अलग करी। देखिए रूस जो है बड़ा समझदार है, हमारा दोस्त है। जब हम पे हमला हुआ, यहाँ तक आपको याद होगा कुछ साल पहले जब वारशिप उतार रहे थे यूएस ने हमारे खिलाफ, जब पाकिस्तान से जंग हुई थी, तो उसमें रशिया ही था जिसने अपने वारशिप उतार दिए थे। तो रूस के खिलाफ हम ना कभी थे, ना कभी जा सकते, ना हम इजराइल के खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि इजराइल ने हमें पाकिस्तान से जंग में 99 में अपने मोटार, अपने रॉकेट्स, अपने हथियार, अपने टैंक्स दिए थे। मेरी सारी जो परिवार है वो इंडियन आर्मी में। तो मैं आपको बताऊं, टेक्निकल चीज बता रहा हूं, जो दुश्मन ऊपर बैठा होता है ना, उसका ज्यादा दबदबा होता है। टाइगर हिल पे जब हमारी इंडियन आर्मी ने कब्जा किया तो पाकिस्तानी आर्मी ऊपर बैठी थी और इंडियन आर्मी नीचे थी। तो जब हमारा जवान एक गोली चलाता था तो ऊपर से 3 गोलियां आ जाती थी इतनी देर में। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, क्या मैं कह रहा हूं? तो उसी से बचाव में अगर इजराइल के हथियार ना होते तो शायद हम हारते तो नहीं पाकिस्तान से, लेकिन हमें बहुत नुकसान होता, जवानों का, पैसों का, और ये जंग खिंच जाती। जो हमारे मुशर्रफ ने हमारे पीठ में खंजर घोंपा था, पहले हाथ मिलाया इससे अटल बिहारी वाजपेयी जी से और पीछे से खंजर घोंप दिया। यानी कि पाकिस्तान को ना इस्लाम से लेना देना है ना उसको किसी, वो एक दोगला, एक फरेबी, एक गंदा मुल्क है, वो किसी का नहीं है, वो अपने लोगों का भी नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से बता रहा था कि रशिया की बात आपने की, तो रशिया जो है उसने कह तो दिया, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा। मैं आपको बता, सर क्यों लगता है, क्यों नहीं करेगा? जब तक कोई अमेरिका रशिया के खिलाफ बयान नहीं देगा या रशिया से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। आप मुझे बताइए, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, अगर रशिया के पास पैसे ही नहीं है, रशिया की इकोनॉमी इस समय इंडिया की इकोनॉमी के बराबर है, तो वो अपनी जंग लड़ेगा जो पहले से ही जंग में है यूक्रेन के साथ। आपको लगता है वो अपने हथियार वहां भेजेगा? रशिया ने कहा है वो सिर्फ एक मोराल बढ़ाने के लिए होता है। अभी तो कूदा क्या, फिर कूद जाता।
लेकिन रशिया नहीं कूदेगा। लेकिन यूएस हमेशा से इजराइल के लिए कूदा है और वो कूदेगा। अगर ईरान ने अब कोई हिमाकत की तो मैं कहता हूं अमेरिका न्यूक्लियर छोड़ देगा उसके ऊपर ईरान को। और वो जैसे जापान को निस्सो नाबूद किया था अमेरिका ने, उस समय तो हथियार कुछ भी नहीं थे, अब तो 100-150 गुना खतरनाक हथियार है यूएस के पास। यूएस एक ही मिसाइल मारेगा, ईरान का नक्शे से गायब हो जाएगा दुनिया के। और वो ईरान बड़े अच्छे तरीके से जानता है। और इस समय जो पागल है, जो यूएस का राष्ट्रपति, वो आधे से ज्यादा मेंटल है, वो ट्रंप पागल है वो, तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसने साफ साफ कह दिया कि अब तूने कोई इमामत की तो हम तेरे को, बिना बोले उसने ईरान पे हमला कर दिया। अब तो उसने कह दिया कि मैं हमला करूंगा, तो ईरान, इसीलिए अब मोदी जी को फोन आ गया होगा ईरान का, और मोदी जी ने बीच में कूद गए और मोदी जी ने कहा आप जंग खत्म करो, अब कोई किसी पे कुछ नहीं छोड़ेगा। अगर गलती से कुछ किया तो फिर भाई अमेरिका। सर यही चीज है ना, आप देखिए क्रेडिट तो सारा जो है ट्रंप ले रहे हैं। अब उन्होंने यासीन मुनीर जो अभी एक हफ्ते के लिए टूर पे गए थे, उन्होंने शांति दूत का अवार्ड भी देने की बात कर दी ट्रंप को। जी, तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल, देखिए क्रेडिट ट्रंप को ये है कि मैं विश्व गुरु है अमेरिका। तो देखो सीधी सी बात है, जो गली का गुंडा होता है ना, वो कोई भी बात होती है तो वही कहता कि यार मैंने ये करवाया। तो ट्रंप जो है वो गली का गुंडा है, समझ रहे हो, दादा है सबका। तो वो जब कहीं पे भी दुनिया में कुछ होता है तो वो जंग के लिए तो वो नहीं लेता है, लेकिन जब शांति होती है, अभी इंडिया पाकिस्तान का जंग आपस में खत्म हो गई थी, तो ट्रंप ने कहा कि मैंने खत्म करवाई ये जंग, और दूसरे दिन बदल गया। अब हो सकता है फिर अगले दिन कल वो बोल दे ट्रंप की नहीं मैंने कुछ नहीं करवाया, मोदी ने करवाया। अच्छा। तो ट्रंप ऐसा ही व्यक्ति है, जैसे मैंने कहा कि गली का गुंडा होता है, कि जैसे हम आपस में लड़ गए तो गली का गुंडा आ गया दादा, तो यार छोड़ो छोड़ो यार, मैंने ही छुड़वाई थी दोनों की लड़ाई, मैंने दोनों को समझाया और दोनों ने लड़ाई छोड़ी, ये वही वाली बात। जी सर, एक सवाल मैं और करना चाहूंगा। अब एक मेरे को बात बताइएगा, इजराइल ने जब हमला करा था तो उन्होंने साफ तौर पे ये बोला था कि हमारा जो हमला है कहीं ना कहीं जो उनके लिए है, जहाँ पे जो परमाणु बम बना रहे हैं उसको नस्ते नाबूद करने की बात है। लेकिन फिर जो है ईरान का हमला, आप उस चीज को किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये ऐसा होना भी चाहिए। देखिए मुझे ना इजराइल से लेना देना ना ईरान से, लेकिन मुझे भारत से लेना देना। ईरान खुल के कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान का है, पैलेस्टाइन खुल के कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान का है। तो आप मुझे बताइए, जो कंट्री ये कहती हो कि कश्मीर पाकिस्तान का है, तो मैं उसके साथ क्यों खड़ा रहूं? इजराइल तो खुद के कहता है कि भारत का है कश्मीर, कहता है ना, इसलिए हम कहते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। इसमें कोई ना मुसलमान सरदार, ना ईसाई, ना क्रिश्चियन, धर्म की बात ही नहीं है इसमें। इसमें ये बात है कि जो हमारे देश के हित में बात करते, देश से बड़ा कुछ नहीं है। जी देश से बहुत बड़े थे कि देश से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन अगर लॉयल्टी की बात करें तो लॉयल्टी में अगर इजराइल की बात करें, वहाँ की जो आवाम है वो सीधा इजराइल के साथ खड़ी रहती है, हर एक मुद्दे पे खड़ी रहती है। लेकिन अगर भारत की बात करें, ठीक है, तो यहाँ की लॉयल्टी कहाँ चली जाती है? यहाँ के आधे लोग जो है ये कहते हैं हम ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं। रीजन क्योंकि हमास पे जिस तरीके से इजराइल ने हमला करा, उस चीज को लेकर के। इसमें मुसलमान ही नहीं, इसमें सनातनी भी बहुत से जयचंद हैं, दोगले, जो ईरान को सपोर्ट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत धर्मों के भी लोग हैं। तो मैं उनको यही बताना चाहता हूँ, जो ऐसी बातें करते हैं देश के विपरीत और जो देश के लिए खतरनाक है, आप मुझे बताइए, अभी आप न्यूक्लियर की बात कर रहे थे ईरान की, आपको पता है इजराइल जो कर रहा है उसने वो उसके न्यूक्लियर उड़ा दिए। ये इंडिया के, मुझे लगता है कि मोदी जी नहीं बोला होगा ऐसा कर दे। अब मैं आप पूछेंगे क्यों? अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ गए ना, वो पाकिस्तान में दम नहीं है न्यूक्लियर चलाने का, लेकिन ईरान में दम है, और हमास को पालता है, और टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ईरान पालता है, खुल के पैसा देता है, और जो खुल के कहता है कश्मीर पाकिस्तान का है। मैं कहता हूं दूसरे दिन मुजाहिदीन यानी टेररिस्ट भेज देगा भारत कश्मीर के अंदर ईरान। हमास को पैसा लगा, उसके पास न्यूक्लियर आ गए। मैं आपको बता रहा हूँ, भारत के लिए, इजराइल के लिए खतरनाक नहीं, इजराइल के साथ तो अमेरिका है, हमारे साथ कोई नहीं है। हमें जब जंग लड़नी पड़ेगी तो अकेले दम पे लड़नी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान के साथ 2-4 मुसलमान कंट्रीज कूद गई ना कल को गलती से इंडिया के ऊपर हमला करने के लिए, तो हमारी मदद के लिए कोई रशिया इजराइल कुछ नहीं आएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ ऑन कैमरा, हमें खुद लड़नी है अकेले वो जंग। इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ईरान बड़ा खतरनाक कंट्री है, उसके पास अगर न्यूक्लियर हथियार आ गए तो वो सबसे पहले भारत पे चलाएगा वो। ये मेरी आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए ये बात। वो उसकी हिम्मत नहीं है इजराइल पे वो न्यूक्लियर चलाने की, क्योंकि उसको पता अगर मैंने चला दिया तो फिर तो मेरा इजराइल भी मारेगा, अमेरिका भी मारेगा, ऑस्ट्रेलिया भी मारेगा, इंग्लैंड भी, सारे नेटो देश आ जाएंगे ईरान को ठोकने के लिए। लेकिन देखिए, भारत अभी पाकिस्तान के साथ जंग में था, कौन सा देश आया मदद के लिए? कोई आया क्या?
कोई नहीं आया ना। इसीलिए मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं आने चाहिए, वो खतरनाक भारत के लिए है। और मुझे ये नहीं समझ में आता कौन से मजहब का आदमी है ऐसा जो अपने देश से प्यार नहीं करता, अपनी मिट्टी से। अरे यार पहले भारत को देखो ना, ईरान से तुम्हें क्या लेना देना है? ज्यादा ईरान से प्यार है, चले जाओ ईरान ही चले जाओ। ईरान से तो प्यार क्यों नहीं होगा? अब एक चीज मेरे को बताइएगा सर, ईरान से प्यार लोग क्यों नहीं करेंगे? रीजन ये है कि उनसे ट्रेड इतना होता है, चाहे तेल को ले लिया जाए, चाहे और भी चीजों को ले लिया जाए, तो क्या ईरान से प्यार करना क्या गुनाह है? ट्रेड हमारा बांग्लादेश से भी हो रहा है, अभी भी पाकिस्तान से बंद हो गया है, तो हमारा ट्रेड तो पाकिस्तान से सबसे हो रहा था पहले। मोस्ट फेवरेबल कंट्री जो है पाकिस्तान ने हमें दे रखा था और हमने उनको दे रखा था। हो गए ना दोनों के बॉर्डर्स बंद। तो इजराइल के हमारा फूफा का बेटा है क्या कि हमारा उसके साथ ट्रेड हो रहा है? तो हमें अगर ऑयल खरीदना, मैं कनाडा में था, मैंने एमबीए किया वहां से, हम कनाडा से तेल खरीद लेंगे, हम यूएस से ले लेंगे, हम सऊदी अरब से ले लेंगे। जो सऊदी अरब चाहे मुसलमान है चाहे सुन्नी, हम मुझे उससे कोई मतलब नहीं, हमारे हक की बात करता है सऊदी अरब, तो हम सऊदी अरब से तेल खरीदेंगे। और फिर महंगाई तो भारत में होगी ना सर। हमारा तो खुद तेल निकल आया, लिथियम निकल आया जम्मू कश्मीर में, अब सारी बैटरियां उसी पे चलेंगी। जम्मू कश्मीर में निकल आया, पता नहीं कितनी क्वांटिटी में। तेल वेल का काम अब खत्म होने वाला है, या भीख मांगने पे आ जाएंगे तेल की कंट्रियां जितनी है ये आपकी मिडिल ईस्ट में। अब इंडिया की बल्ले बल्ले होने वाली, जैसे हम तेल इनसे खरीदते थे अब ये लिथियम हमसे खरीदेंगे। तो मैं ये सब ऊपर वाले का खेल है, सब ऐसा होता जा रहा है, हर चीजें भारत के हक में होती जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं भारत की गद्दी पे इस समय वो बब्बर शेर बैठा हुआ है, ये वो कोई कांग्रेस की पार्टी नहीं है कि लोगों की अभी भी वही गलत फहमी है कि भारत में कुछ नहीं होने वाला। ना 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 ना, अपनी आंखें खोल लो। अभी भी किसी को गलत फहमी है कि भारत ताकतवर नहीं बन रहा, भारत दुश्मनों को नहीं ठोकेगा, भारत इकोनॉमी में ऊपर नहीं जाएगा, तो वो मूर्ख महामूर्ख है। भारत ऊपर भी जाएगा, भारत दुश्मनों को ठोकेगा भी। भारत अपने यूपी में AK-204 बन रही है, फैक्ट्रियां खुल रही है वहां, खुद न्यूक्लियर बना रहा है। अभी खुद राफेल का बोल दिया कि राफेल की बॉडी हम खुद बनाएंगे, माननीय राजनाथ सिंह जी ने। जी बोल तो दिया है, लेकिन सर आप एक चीज मेरे को बताइए। चलिए मैं थोड़ा सा बाहर का एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। अब मान लीजिए इजराइल और उसका युद्ध हुआ, तो लेकिन उसके बाद में अब ये चीज है ना कि सबसे बड़ी चीज है ईरान का सपोर्ट करना। चलिए भारत में काफी लोग जब करते हैं तो हम भी कहते हैं कि करिए, लेकिन ईरान का सपोर्ट करते करते जो है भारत का विरोध करना, ये कहाँ तक वाजिब है? देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो बातें करें एक ही समय में। देखिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था महाभारत में कि अपने दुश्मन को पहचान। जो अपने दुश्मन को नहीं पहचानता ना, वो बहुत बड़ी गलती करता, वो मारा जाता। पहले तो शक मत करो, लेकिन जब यकीन हो जाए कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे खिलाफ है। जैसे आप मान लीजिए आप कहीं रहते हैं, आपका पड़ोसी है, आपने उसके साथ कितनी बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो आपके साथ कुछ ना कुछ उसके पिछवाड़े में खुजली मचती रहती है और आपसे लड़ता रहता। जब आपको पता लग गया कि ये मेरा दुश्मन है, तो फिर आपको उससे सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ आप हाथ भी मिला रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे हाथ से गोलियां भी चला रहे हैं। पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल ले लेते हैं, वो कभी नहीं सुधरने वाला। अगर फिर मोदी जी ने ट्रेड उससे शुरू कर दिया और बोल दिया, तो मोदी जी भी बेवकूफ है मेरे हिसाब से। ये नहीं चलेगा, वो नहीं सुधरने वाला। मैं आपके माध्यम से मैं उसको, ये वो कहता जरूर है कि मैं इस्लाम के लिए कर रहा हूं, लेकिन वो इस्लाम के लिए नहीं कर रहा। वो सब मैं आपको बता रहा हूं। क्या वो अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा है, या अपने बताइए, आप मुझे बताइए, वो सैयदों को वहां मारते हैं, वो मुसलमान नहीं है क्या? वो पठानों को वहां मारते हैं, वो मुसलमान नहीं है क्या? उन्होंने बलोचिस्तान की क्या हालत कर रखी है, वो मुसलमान नहीं है क्या? उन्होंने अफगानियों को मारा, वो मुसलमान नहीं है क्या? पीओके में जो रहते हैं वो मुसलमान नहीं है क्या? वहां बिजली नहीं है आज भी। भारत इतना आगे निकल गया, पीओके में कई गांवों में 70 से ज्यादा 75 से ज्यादा वहां के लोग क्यों विद्रोह करते हैं, पाकिस्तान को गाली देते हैं? पाकिस्तान को सिर्फ पंजाबी रूल करते हैं, लाहौर और ये पंजाब का एरिया। जो बाकी का एरिया है फाटा वाटा, सब अलग होना चाहते हैं पाकिस्तान से। अगर इस्लाम ही होता, अगर इतना ही भाईचारा होता, तो फिर ये लड़ाइयां ही क्यों? इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये इस्लाम की लड़ाई नहीं है, किसी धर्म की लड़ाई नहीं है। पाकिस्तान किसी का नहीं है। ईरान खतरनाक है, ईरान को अगर हथियार मिल गए वो भारत के लिए खतरनाक होगा। ईरान बुखला गया, वो पागल हो गया। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो इतने ताकतवर अमेरिका को आंखें दिखा रहा है कि मैं तेरे से क्या कर लेगा तू अमेरिका का? अरे तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। वो तो एक ही मिसाइल चलाएगा, एक ही तेरा नक्शे से मिट जाएगा तू। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए आपको मैं कहता हूं, जो सपोर्ट कर रहे हैं ईरान का, वो देखिए, उनको ये समझना चाहिए कि देश से ऊपर कुछ है क्या? देश सर्वोपरि है ना।
देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। तो आपको पहले देश के लिए सोचना चाहिए कि कौन सा देश आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। धर्म आता है बाद में, जब देश बचेगा तब तो धर्म को पालोगे ना। जब देश में आप पे हमला हो जाएगा, अब आप बताइए, सऊदी अरब कहता है पाकिस्तान को कि तुम मुसलमान ही नहीं। सऊदी अरब सबसे बड़ा मुसलमान है ना, मोहम्मद साहब वहीं पैदा हुए थे। आप मुझे बताइए, जब सऊदी अरब पाकिस्तान को कहता है तुम मुसलमान ही नहीं हो, ये इराक कहता है पाकिस्तान को कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अभी मैं न्यूज चैनल में 2-3 दिन पहले एक देख रहा था, एक ईरान का जनरल था, एक पाकिस्तान का जनरल था और एक इंडिया का जनरल था, मेजर जनरल जो भी लेफ्टिनेंट जनरल। तो ईरान का जनरल कहता है, बोलता बोलता इंग्लिश में कहता है कि यह पाकिस्तान का जनरल कुत्ते की तरह यहाँ भौंक रहा है, इसकी आइडेंटिटी क्या है। तो इंडिया का जनरल हंसने लग गया, ये तो पाकिस्तान का चिल्लाने लग गया। तो इंडिया का जनरल बोला, एक मिनट इसको बोलने तो दे भाई, हिंदी में, अंग्रेजी का वो था चैनल। तो ईरान का जनरल बोलता है ना, तो ये देखिए मैं ईरान का हूँ, अफगानी जो है वो अफगानिस्तान का है? इंडोनेशिया का है, मुसलमान, सबकी आइडेंटिटी है। पाकिस्तान में तो मुसलमान है और ना उसकी आइडेंटिटी है, वो है क्या पाकिस्तानी, हम नहीं मानते पाकिस्तानी कोई। चलिए बहुत बढ़िया सर, इस चीज को लेकर के आप जरूर बताइएगा पाकिस्तान इस चीज को लेकर क्या सोचते हैं। और कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान को लेकर के भाई ने जो है बहुत अच्छी बात रखी है। आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।